तो मैं यहाँ जर्मनी में रहती हूँ, तो मैं जर्मनी के ही बारे में आपको बताने जा रही हूँ। यहाँ पर 7 महीने की बच्ची को लेकर माँ बाप अस्पताल जाते हैं और अस्पताल में डॉक्टर बच्ची को देखते ही फौरन पुलिस बुला लेते हैं। आखिर डॉक्टरों ने ऐसा क्या देखा कि उनको फौरन पुलिस बुलानी पड़ी? तो हेलो एंड नमस्ते एवरीवन, मैं हूं निशा चौहान और आपका बहुत स्वागत है मेरे चैनल पर। तो उन्होंने बोला कि हमको बेटी घर पे ठीक नहीं, सेफ नहीं लग रही है, सो हम आपके साथ बच्ची को घर पे वापस नहीं भेजेंगे। चलिए मैं आपको शुरुआत से जो पूरा मामला है वो बता देती हूँ। 2018 में भावेश और धरा, जो कि गुजराती फैमिली से हैं, भारत से जर्मनी आए। जर्मनी की राजधानी बर्लिन में वो शिफ्ट हुए और जो भावेश हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, तो वो इंडिया से जर्मनी जो है जॉब के थ्रू ही आए। सब कुछ बहुत अच्छा खासा चल रहा था। 2021 में भावेश और धरा ने एक प्यारी सी बच्ची को जन्म दिया। बच्ची के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो भी अपनी पोती से मिलने के लिए आए थे, अरिहा शाह से मिलने के लिए आए हुए थे। 17 सितंबर 2021 आखिर ऐसा क्या हुआ कि धरा और भावेश की लाइफ जो है पूरी तरीके से बदल गई। धरा ने 17 सितंबर 2021 जब उसकी बेटी सिर्फ और सिर्फ 7 मंथ्स ओल्ड थी, मॉर्निंग में डायपर चेंज करते वक्त ब्लड के कुछ स्टेन देखे। वो फौरन उसने मिडवाइफ को कॉल किया। मिडवाइफ आई, यानी कि जो नर्स है वो आई, उसने चेक किया और उसने कहा कि तुम बच्ची को फौरन पीडियाट्रिशियन के पास ले जाइए, बच्चे के डॉक्टर के पास ले जाइए। वो लोग उसको बच्चे के डॉक्टर के पास लेके गए। डॉक्टर ने कहा आप इसको हॉस्पिटल में एक बार दिखा लीजिए, बाकी सब ठीक है, आप हॉस्पिटल में एक बार दिखा लीजिए। तो धरा और भावेश अपनी बच्ची को लेकर हॉस्पिटल गए। हॉस्पिटल में पहले तो जब पहली विजिट पे गए तो डॉक्टरों ने देखा और कहा सब कुछ नॉर्मल है, आप बच्ची को घर ले जाइए। उसके बाद जब वो दोबारा फॉलो अप चेकअप के लिए गए 2 दिन बाद, तो डॉक्टरों ने फिर से बच्ची को देखा और फिर जिस तरीके की धरा ने जो स्टेटमेंट है वो बता रही हूँ कि बच्ची को देखा और फिर 3-4 डॉक्टर वहाँ पर आ गए, आपस में जर्मन में बात करने लगे और उन्होंने धरा के पास आए, धरा और भावेश के पास आए और पूछा कि बच्ची के जेनिटल एरिया में इंजरी कैसे आई है, मतलब इतनी बड़ी इंजरी कैसे आई है कि बच्ची को फॉरेन स्टिचेस देने पड़ेंगे और बच्ची सिर्फ 7 मंथ्स ओल्ड है। सुनिए आप। तो उन्होंने हमको पूछा कि आपको क्या लगता है कि बेटी को इस जगह पे चोट कैसे लगी हुई हो सकती है। सो वो टाइम पे हमको भी नहीं पता था क्या हुआ है। सो हमने भी अंदाज़ा लगाया कि शायद बेटी को जब बिना डायपर पे के रखा हो तब वो किसी चीज़ पे, किसी खिलौने पे गिर गई, चोट लगी हुई हो सकती है। या तो हमने पूछा कि हमने बेटी को साफ क्लीन करते समय उसको चोट लगी हुई हो सकती है। सिर्फ हमको इतना समझ में आया था कि बेटी को सीरियस इंजरी है। वो तो एनीवे स्टिचेस लिए तब भी समझ में आ गया था कि सीरियस इंजरी है। बच्ची की जो हालत है वो देखी, उसके बाद उन्होंने फौरन जो है पुलिस को बुला लिया और चाइल्ड प्रोटेक्शन केयर वाले हैं उनको भी बुला लिया। जो ऑफिसर्स हैं उनको पहली नज़र में जो ये केस है वो सेक्सुअल अब्यूज़ का लगा, तो उन्होंने जो पेरेंट्स हैं उन पे क्रिमिनल केस बना दिया। मतलब तभी पुलिस आ गई थी तो हमने तुरंत लॉयर से कांटेक्ट किया। तो लॉयर से हमें पता चला कि ड्यू टू द नेचर ऑफ इंजरी उन लोग ये सस्पेक्ट कर रहे हैं कि कुछ गलत हुआ है बेबी के साथ। तो हमने लॉयर को स्ट्रिक्टली बोला कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है। धरा और भावेश ने अपना लॉयर हायर किया और लॉयर ने उनका डीएनए वगैरह सब कुछ दिया। उसके बाद जब पूरा इन्वेस्टिगेशन हुआ, उसके बाद ऐसा कुछ निकल कर नहीं आया सेक्सुअल अब्यूज़ जैसा, तो वो केस जो है फरवरी में 2022 को वो केस बंद हो गया। अभी हम सिविल कस्टडी केस लड़ रहे हैं जिसमें काफ़ी समय लग सकता है और आगे जाके बेस्ड ऑन कंटिन्यूटी प्रिंसिपल ना बेटी को लोग हमें देंगे ना इंडिया भेजी जाएगी। कंटिन्यूटी प्रिंसिपल ये होता है कि बच्चा जहाँ पे भी रह रहा है जर्मन कल्चर के अंदर, जर्मन कल्चर, लैंग्वेज, फूड के अंदर काफ़ी समय तक, तो उससे वापस वो कल्चर से इंडियन कल्चर में मूव होना उचित नहीं है। तो ये चीज़ अवॉइड करने के लिए हम इंडियन गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि हमारी बेटी को इंडिया रिपाट्रिएट किया जाए। चाइल्ड प्रोटेक्शन केयर वालों ने जो बच्ची है उनकी वापस नहीं की। उन्होंने कहा कि आप बच्चे को पालने के काबिल नहीं हैं और आपको फिट टू बी पेरेंट्स का सर्टिफिकेट लाना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कुछ देखेंगे। तो इस तरह का स्टेटमेंट उनकी तरफ से आया। तो फिट टू बी पेरेंट्स का सर्टिफिकेट क्या होता है, कैसे मिलता है और कहाँ से मिलता है, इसके लिए मैं एक वीडियो बनाऊंगी। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि धरा और भावेश से फिट टू बी पेरेंट्स का सर्टिफिकेट लाने के लिए कहा गया, ये बोलकर कि आप बच्ची को पालने के काबिल नहीं है, पहले ये सर्टिफिकेट लाएं, क्लियर करें कि आप बच्ची को अच्छे से पाल सकते हैं, उसके बाद ही हम आपकी बच्ची आगे मतलब केस में उसके बाद ही देखेंगे।
तो ये कहा गया। उसके बाद धरा और भावेश ने 2 सेशन जो हैं यहाँ जर्मनी में कंप्लीट भी किया है, लेकिन अभी तक उनकी बच्ची उनको वापस नहीं की गई है। और साथ ही उन्होंने इंडियन गवर्नमेंट से भी गुहार लगाई है कि वो लोग इस केस पर कुछ करें और वो उनकी बच्ची जो है उनको वापस दिला दें। हमारी मोदी जी, डॉक्टर जयशंकर जी, आपसे सिर्फ यही बेनती है, प्लीज 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 उसको इंडिया में उसके एक्सटेंडेड फैमिली के पास, रिलेटिव्स के पास रिपाट्रिएट किया जाए। और ये कंटिन्यूटी का प्रिंसिपल लगा के फिर ये लोग आगे जाके बच्ची को हमारे पास नहीं देंगे। इसके लिए हम कोई भी हालत में चाहते हैं कि लाइक बच्ची रिपाट्रिएट हो जाए इंडिया। जो अर्या शाह की माँ है उन्होंने ये भी कहा कि आप बच्चे को भले ही हमें ना दें, लेकिन जो हमारी एक्सटेंडेड फैमिली है इंडिया में उनको दे दें और या फिर इंडिया भेज दें किसी तरीके से, क्योंकि बच्ची का हक है, भारतीय नागरिक है, उसका हक है कि वो अपनी भाषा सीखे, अपना कल्चर देखे, अपने लोगों के साथ रहे। तो ये धरा ने बोला है। और लेकिन इस पर भी धरा ने बताया कि उन लोगों की तरफ से स्टेटमेंट था कि अब बच्ची जो है 2-2.5 साल की हो गई है और वो यहाँ की लैंग्वेज जान गई है, यहाँ का कल्चर जान गई है और वो अभी किसी जर्मन पेरेंट्स के साथ यहाँ पर रह रही है। तो उसके लिए अनकंफर्टेबल होगा कि अगर हम उसको कहीं और भेजते हैं, और पहले तो फिट टू बी पेरेंट्स का सर्टिफिकेट ला के दें। और तो इस तरीके से सारी जो चीज़ें हैं वो खारिज करी जा रही हैं और यहाँ पर चाइल्ड प्रोटेक्शन केयर वाले जो है बच्ची को वापस नहीं कर रहे हैं और वो बच्ची को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं। तो और जहाँ तक धरा और भावेश का कहना है कि वो पुरजोर लगा रहे हैं, लेकिन हर बार किसी ना किसी कारण से उनकी बच्ची उनको वापस नहीं की जाती है और कोई ना कोई अलग केस उन पर थोप दिया जाता है चाइल्ड केयर मतलब चाइल्ड सर्विस वालों की तरफ से। अभी जून में ही उनकी सुनवाई थी, लेकिन वहीं जो चाइल्ड सर्विस केयर वाले हैं उनकी तरफ से कहा गया कि बच्ची को जब वो 4 महीने की थी तो उसके बैक पर और सर पर चोट आई थी। उसके बाद बच्ची को 3 इंजरी हैं। बच्ची को जब वो 4 महीने की थी तब उसके सर पे है और बैक पे चोट है, और 7 महीने की तो जेनिटल एरिया में इतनी बड़ी चोट है कि स्टिचेस देने पड़े। तो बच्ची जब इतनी छोटी है और उसको इतनी चोटें लग चुकी हैं, 3 चोटें उन्होंने गिनवाई और कहा कि बच्ची को हम आपको नहीं दे सकते हैं। धरा और भावेश है, उनकी तरफ से एक स्टेटमेंट और आया, मैं आपको भी सुनवाऊंगी। 16 सितंबर को रात को बेटी को सुला के हम दोनों बाहर गए थे। दादी घर पे थी जो बच्चे का ध्यान रख रही थी। उन्होंने बताया कि बेटी उठ गई थी तो उनको लगा कि शायद डायपर गीला किया होगा, तो उन्होंने डायपर चेक करने गई। वो समय पे उनको याद आया कि इंडिया में किसी ज्योतिष ने उनको बताया था कि बेटी को छोटी उम्र में प्राइवेट पार्ट में से ब्लीडिंग या कुछ तो तकलीफ हो सकती है। तो वो खुद देखने गई और वो हड़बड़ाहट में उनकी उंगली लग गई और उनसे चोट लग गई। ये अरिहा केस का पूरा जो मामला है वो आप लोगों को बता रही हूँ, क्योंकि बहुत लोगों को ये मामला नहीं पता है। और इसको हम लोग थोड़े दिन पहले एक मूवी आई थी रानी मुखर्जी की, मिसेस चैटर्जी वेस्ट नॉर्वे, जिसमें रानी मुखर्जी के 2 जो छोटे छोटे बच्चे हैं उनको जो है चाइल्ड केयर वाले लेके चले जाते हैं। और वो रियल स्टोरी पे बेस्ड मूवी है, वो भी यहीं यूरोप की है। तो वो मूवी भी मैंने देखी है और उस पर भी कुछ मैंने न्यूज़ पढ़े हैं। तो वहाँ पर सिर्फ कल्चरल डिफरेंस था और हस्बैंड वाइफ जो आपस में उनके झगड़े होते थे उनसे बच्चों को किस तरह से नुकसान, मेंटली वो अफेक्ट हो रहे थे वो छोटे छोटे बच्चे। यहाँ पर बच्चे को एक थप्पड़ मारना ही अपराध में आता है, मतलब शॉक्ड हो जाएंगे आप यहाँ। लेकिन हाँ, जर्मनी के जो रूल्स हैं बच्चों के लिए वो थोड़े स्ट्रिक्ट हैं और यहाँ पर कुछ भी होने पर चाइल्ड सर्विस वाले बच्चे को लेके जाते हैं। अगर उन्हें ज़रा सा भी लगता है कि बच्चे के साथ इमोशनली अब्यूज़ हो रहा है, फिजिकली अब्यूज़ हो रहा है, बच्चे परेशान है, बच्चों की ठीक से केयर नहीं कर पा रहे हैं पेरेंट्स, तो वो फॉरन बच्चों को उनके पेरेंट्स से ले जाते हैं। एंड आई होप आपको अरिहा केस के बारे में जो अपडेट है, उसकी जो पूरी हिस्ट्री है, पूरी कहानी है, वो पता चली होगी। और अरिहा जो है अभी भी फॉस्टर केयर में एक जर्मन पेरेंट्स के साथ रह रही है। अगर आपको और कुछ भी जानना है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। जितने हमारे जो जर्मनी में जो हम लोग इंडियन जो कम्युनिटी है जो रहते हैं, तो उनको इस बारे में पूरी हिस्ट्री, पूरा केस नहीं पता होगा, तो वो ज़रूर ये वीडियो देखें। और आगे और भी मैं ऐसे वीडियोज़ बनाती रहूँगी कि जर्मनी में स्पेशली बच्चों के साथ कैसे ट्रीटमेंट करना चाहिए। जैसे मैंने बताया कि कब कैसे यहाँ पर बच्चों की क्या क्या पॉलिसीज़ हैं, बच्चों के लिए क्या क्या रूल्स हैं, बच्चों को अगर आप क्या कैसे करेंगे तो कैसे चाइल्ड सर्विसेज वाले आपके बच्चों को आपसे ले जाएंगे, बच्चों के साथ यहाँ पर क्या बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए, आपके घर में कैसा माहौल होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं और किसकी शिकायत पर कौन कब क्या कर दे,
आपका बच्चा आपके हाथ से चला जाए और आप देखते ही रह जाएं। ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं, मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ, नए अपडेट के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।